हेलो एवरीवन। इस सेक्शन में हम सीखते हैं कि हम अगर एक मुल्क से बैठ के अगर दूसरे मुल्क में सेल करते हैं अमेज़न एफबीए पे चीज़ें, तो जीएसटी और टैक्स का क्या होता है। तो अमेज़न एफबीए का मॉडल सबको पता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है। मर्चेंट सप्लायर सेलर जो है, सॉरी अबाउट दैट, सेलर ओनली अमेज़न के वेयर हाउस तक माल जब पहुंचाए तो अमेज़न रिटर्न, शिपिंग, पैकिंग, जीएसटी, टैक्स सब कुछ अमेज़न टेक केयर कर लेता है। अगर किसी मुल्क में अदर रिक्वायरमेंट्स हो वीएटी का, तो अमेज़न आपको ईमेल कर देता है कि ऑनलाइन ये स्टेप्स फॉलो करो, ऑनलाइन आप वो चीज़ करो। बट मोस्टली मुल्कों में अमेज़न खुद ब खुद आपके लिए जीएसटी, वीएटी, टैक्स फाइल करके आपको ओनली रिपोर्ट्स में इनवॉइस आ जाता है। ये मेक श्योर कि प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ डिमांड फॉर अ पेमेंट। सो ये आपसे डिमांड नहीं कर रही, सिर्फ आपको इनवॉइस दिया कि हमने आपका जीएसटी इतना पे किया, हमने आपका वीएटी इतना पे किया। तो हर एक मुल्क का डिफरेंट कानून, डिफरेंट रेगुलेशंस है। लेट्स से कि अगर आप किसी मुल्क से बैठ के यूरोप में सेल करते हैं, राइट, तो आप यूरोप में इनकम टैक्स नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप यूरोप के रहने वाले नहीं हो। मेरा ये जो इनवॉइस है ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो इनकम टैक्स मैं ऑस्ट्रेलिया को नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता, मैं अमेरिका में रहता। सो अब उनको मैं जीएसटी पे कर देता हूँ, ये उनका हक है। वीएटी अगर उनका कोई भी सेल्स टैक्स हो, अमेज़न खुद ब खुद पे कर देता है, मुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इनकम टैक्स पे करूँगा तो मैं अमेरिका वालों को पे करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ का शहरी हूँ। तो अगर आप पाकिस्तान से करते हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया की किसी भी कोने से बैठ के अगर आप करते हो, तो आप ये ऑब्लिगेशन नहीं कि आप इनकम टैक्स दो। अब बात आती है वीएटी की। दुबई में ये कानून है कि अगर दुबई का रेजिडेंट हो तो आप वीएटी नहीं दोगे, लेकिन अगर दुबई से बाहर कोई दुबई में सेल करता है तो वो वीएटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेगा। तो वो अमेज़न खुद आपको वो लिंक सेंड कर देता है और अमेज़न खुद आपको स्टेप बता देता है कि आप ये करो। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको कोई भी मसला हो, आप अमेज़न के सेलर सपोर्ट से या कॉल पे या ईमेल पे बात कर सकते हैं। सो दिस इज द फन फैक्ट अमेज़न के बारे में, एफबीए के बारे में, कि सेलर को इजी टाइम मिल जाता है चीज़ें को मैनेज करने में। आप सिर्फ ये करो, आप ओनली अमेज़न को माल पहुंचाओ, चाहे वो अलीबाबा से है या आपके मुल्क से है, जो भी आप अपनी लिस्टिंग करो। आपका मेन काम क्या होगा? लिस्टिंग होगा, सामान उनको पहुंचाना। बाकी पैकिंग, शिपिंग, रिटर्न, कस्टमर का मसला, वीएटी, जीएसटी, जो भी चीज़ है, आपका पेमेंट, आपका पैसा आपके बैंक को डिपॉजिट करना, ये सब अमेज़न करता है। तो आप इस चीज़ों से बिल्कुल ही टेंशन फ्री होंगे। आप अपना फोरकास्टिंग करो अच्छी तरीके से। फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? लेट्स से कि आप महीने में एक प्रोडक्ट, आप 400 पीस आपका बिकता है। मैं खुद अपना फोरकास्टिंग वीक्स पर करता हूँ। तो अगर महीनों में, अगर एक महीने में आपका एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 400 पीसीस बिकते हैं, तो अगर 2 वीक्स में आपके 200 प्रोडक्ट निकले, तो मैं करता क्या हूँ कि मैं 200 पीस और ऑर्डर कर देता हूँ ताकि मैं आउट ऑफ स्टॉक ना जाऊँ। क्योंकि वहाँ पे सप्लायर पैक करेगा, बाय एयर जाएगा, फिर अमेज़न रिसीव करेगा, इनबाउंड जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो हमेशा ये भी आपके सरदर्दी नहीं होगी कि सामान ख़त्म है, सेल नहीं आ रहा। ये भी एक नेगेटिव साइड है आपके स्टोर में जब आपके पास सामान ना हो। तो ये मेरा ऑस्ट्रेलिया का इनवॉइस है जीएसटी का। ऑस्ट्रेलिया में मेरा जो अमेज़न है, दुबई में भी है, कनाडा में भी है, हर एक मुल्क, बहुत से मुल्कों में है। तो वही मुल्क खुद टेक केयर कर लेता है वहाँ का अमेज़न। जीएसटी, वीएटी सब कुछ वो खुद पे कर देते हैं, मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं। मेरा बस ये काम है कि उनको प्रोडक्ट सेंड करना ताकि वो उनको मिल जाए, वो सेल करें, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई भी मसला आपको हो तो आप सेलर सेंट्रल से कॉल पे या उनको केस क्रिएट करके आपको मजीद गाइडेंस मिल जाती है। बट एफबीए का मॉडल बहुत ही प्रीटी सिंपल है, बहुत ही इजी है। टैक्स के हिसाब से ना आपको वहाँ पे टैक्स का कोई बंदा हायर करना होगा कि मेरे लिए ये करो। आपके सामने ये मेरा इनवॉइस है, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन मिटा दी है, दीज आर टू पर्सनल। सो आप जो है आ, इसका बिल्कुल आप टेंशन ना ले। अमेज़न
पिक एंड पैक का भी फी जो भी अमेजन आपसे लेगा वो इनवॉइस आपको दे देता है कि ये हमारा पैसा है, ये हमने जीएसटी ये मुल्क को ये दिया, हुकूमत को ये पैसा गया, ये हमारा शिपिंग चार्ज बैक फी ये हुआ, एफबीआई पिक एंड पैक फी ये हुआ, ये वगैरह। ये बहुत कम फीस है इन एफबीआई इन्वेंटरी फी के। स्टोरेज हमने इतना स्टोरेज किया, ये इतना हुआ, बहुत ही कम पैसा होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। सो आप आराम से अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो, इन चीज़ों का आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपको ना मजदूर की ज़रूरत है, अमेजन एफबीए में बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, बस उनको सामान सेंड करो है ना, आप आराम से। आपको सिर्फ लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए। दुनिया की किसी भी मुल्क में हो, आप अपने बच्चों के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, वेकेशन पे हो, बीच के किनारे बैठे हो, आपको ये टेंशन मत लो। अमेजन हर सुबह उठोगे तो आपको सेल नजर आएगा, विच इज द फन फैक्ट। ऑलराइट, सो यही हमारा लेसन था कि हम वीएटी इनवॉइस अगर जीएसटी का है तो हम इसका क्या करेंगे। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अमेजन इज रिस्पॉन्सिबल, वही करते हैं सब कुछ। अगर कोई भी फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन है, सेलर सपोर्ट से आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।